छोटी बहू अगर घर को तोड़ने की कोशिश करेगी तो ये घर कभी उसे माफ नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। समझी तुम? बहू अगर घर को तोड़ने की कोशिश करेगी तो ये घर कभी उसे माफ नहीं करेगा। बहू, बहुत तरस आता है हमें तुम्हारी किस्मत पर, बहुत दुख होता है और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। हमें पता है क्या नाम से तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और बहू, हमें एक बात और पता है, अगर इस घर में कोई तुम्हें पसंद करता है, कोई तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करता है, तो एक है तुम्हारी सास और दूसरा है तुम्हारा चचिया ससुर, यानी कि हम। देखो बहू, हमें इस बात का भी अच्छी तरह से पता है कि अविनाश आज भी क्या नाम से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता है और इस घर के लोग उसे ऐसा स्वीकार करने भी नहीं देते। जानती हो क्यों? क्योंकि इस घर के लोग आज भी रिमझिम के नाम की माला जप रहे हैं। वो आज भी अविनाश को रिमझिम को भूलने नहीं देना चाहते। देखो बेटिया, जब तक अविनाश इस घर से, इस घर के लोगों से जुड़ा है, ना तो वो रिमझिम को भूल पाएगा और ना तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करेगा। बेटिया, अगर अपनी और मेघा की जिंदगी से रिमझिम नाम के काले साए को दूर करना है तो अविनाश को इस घर से, इस घर के लोगों से अलग करना पड़ेगा। हमारी बात पर अच्छी तरह से गौर करना बेटिया। हाँ, मालिनी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मालिनी बताओ ना प्लीज, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं मालिनी, बताओ ना, कोई तो वजह है, तुम रो क्यों रही हो? आज यशोदा भाभी ने। भाभी ने? मालिनी, भाभी ने क्या कहा? मालिनी, मैं पूछ रहा हूँ, भाभी ने तुमसे क्या कहा? बताओ मुझे। नहीं अविनाश, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में फिर से झगड़े हो। देखो मालिनी, अगर तुम्हारे साथ इस घर में किसी ने बुरा सलूक किया है, कुछ गलत किया है, तो प्लीज मुझे बताओ ना। भाभी ने तुमसे क्या कहा? मालिनी बताओ मुझे। आज यशोदा भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो कावेरी भाभी से पूछ लो। यशोदा भाभी तो शुरू से मुझे इस घर की बहू मानने को तैयार ही नहीं है।
मैं भाभी से बात करता हूँ। अविनाश, कहाँ जा? भाभी के पास। जरा मैं भी तो जानूं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो भाभी ने तुम पे हाथ उठा दिया। मालिनी प्लीज मुझे मत रोको, मुझे भाभी से बात करनी होगी। नहीं अविनाश, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेघा की कसम, किसी से कुछ नहीं कहोगे। भाभी ने तुम पे हाथ कैसे उठा दिया? अविनाश, मैं नहीं चाहती कि इस घर में लौटी खुशियां फिर से चली जाए और ये घर फिर से टूट कर बिखर जाए। प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना, किसी से मत कहना कि भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा। प्लीज मालिनी, चुप हो जाओ। भाभी से बात भी तो नहीं करने दे रही हो। अच्छा प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, रो मत। भाभी ने थप्पड़ कैसे मार दिया? अच्छा बस बस चुप। रिमझिम, बच्चों की टीचर को तुमने किससे पूछकर निकाला? अगर समीर ऐसा करता तो बात समझ में आती है, मगर तुम ऐसा करने वाली होती कौन? साबी, वो टीचर बच्चों के लिए ठीक नहीं था, वो बच्चों को मार रहा था। अच्छा, वो बच्चों की प्रॉब्लम है। अगर बच्चों को उससे कोई प्रॉब्लम होती तो वो समीर को या मुझे कहते। तुम इस घर में कोई भी फैसला लेने वाली होती कौन हो? और वैसे भी बच्चों से या समीर से तुम्हारा रिश्ता क्या है? अरे घर के हर काम में टांग क्यों अड़ाती हो तुम? तुम यहाँ मेहमान हो तो मेहमान बन के ही रहो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हमको आपसे बात नहीं करनी। अच्छा, क्यों नहीं करनी? आंटी की कोई गलती नहीं है, गलती सब उस टीचर की है। पूरा दिन पढ़ाते तो है नहीं, आलतू फालतू बातें करते रहता है। ये क्या हो रहा है? बड़ों से कैसे बात की जाती है कितनी बार सिखाऊं तुम लोगों को? सावी आंटी से ऐसे बात करते हैं? जाओ अंदर जाओ, अपने रूम में जाओ। साविया, कोई बात नहीं समीर, बच्चे तो बच्चे ही है ना, इन्हें जो जैसा सिखाएगा वही तो सीखेंगे। मैं चलती हूँ। सावी, सावी। बोलो सर। हाँ सावंत, तुम्हारी बेल हो गई है। अरे वो तो होनी थी साहब, मिनिस्टर साहब ने करवाई होगी। ना, मिनिस्टर साहब ने नहीं करवाई, इन्होंने करवाई। आप साहब कौन है? विजय, विजय मल्होत्रा। समीर, कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। समीर, हमें सावी के बारे में तुमसे बात करनी है। अच्छा, तुम यही चाहती हो कि मैं जाकर उसे मना कर लेकर आऊं? देखो, वो खुद ब खुद आ जाएगी। मैं उसे कॉलेज के दिनों से जानता हूं। इतने अरसे से जानने के बावजूद तुम उसे ठीक से नहीं जानती। समीर, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूं कि सावी मुझसे प्यार करती है, और मैं ये भी जानता हूं कि वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन जहां तक शादी का सवाल है, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है रिमझिम। देखो, सावी तो मुझसे प्यार करती है। अगर एक मिनट के लिए मैं ये मान भी लूं कि मैं उससे प्यार करता हूं,
फिर भी ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चे सैवी को पसंद नहीं करते। दे हेट हर। सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है? अगर बच्चे सैवी को पसंद करने लगे तो? इम्पॉसिबल। तुमने देखा है ना बच्चे किस तरह का बर्ताव करते हैं सैवी के साथ, और सैवी भी बच्चों को पसंद नहीं करती है। ये सब टीचर को लाना, ये सब एक ढोंग है। वो तो हमेशा यही कहती रहती है मुझसे, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दो, बोर्डिंग स्कूल में भेज दो। देखो, ऐसे हालात में सैवी और बच्चे एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे। नहीं समीर, अगर बच्चे और सावी एक दूसरे को सचमुच पसंद करने लगे, इस घर में एडजस्ट हो जाए, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ये साहब मल्होत्रा, अपन कौन और मेरा बेल क्यों करवाया? इसके दो कारण हैं। पहला ये कि तुम बहुत काम के आदमी हो, दूसरा, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है। समझ में नहीं आया कुछ। समझ जाओगे, जल्दी क्या है, पहले हमसे दोस्ती तो करो। Cheers। दोस्ती तो कर लेंगे साहब, लेकिन कुछ साफ साफ पता चले तो। गांव में जो जमीन है जिस पर होटल बनने वाला है, वो वहां नहीं बनना चाहिए। यही तुम्हारा काम है। आपको भी होटल नहीं चाहिए? क्यों? तुम आम खाओ, गुडले क्यों गिनते हो? और दूसरी बात, जितने पैसे तुम्हें ये गांव वाले कमीशन के तौर पे देंगे, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है। वो दुश्मन कौन? दुश्मन वही लड़की जिसने तुम्हें जेल पहुंचाया, सारे गांव वालों के सामने तुम्हारी रेपुटेशन खराब की। अभी चेयर करेगा साहब। चांगला माल है। क्या? क्या? तुम वहां क्या कर रहे हो? समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। मेरे हाथ तुरुप का इक्का लगा है, अब बाजी हमारे हाथ में है। तुम जानते हो ना, रिमझिम वही है, अलर्ट रहना। अब देखो, तो मुझे काम तो मत ही सिखाओ, मुझे करना तो जैसे मैं करता हूँ। ओके? मेरा काम कब तक हो जाएगा? रिलैक्स, इत्मीनान रखो। तुमने जो कहा है वो हो जाएगा, बस। ओके? सुमो को भेज दो मैं। स्टॉप इट। तुम लोग को तैयारी नहीं करनी है, चलो खेल बंद करो। तैयारी? किस बात की तैयारी? कल आप लोगों के स्कूल खुल रहे हैं। उफ, आप भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? बहुत बेकार स्कूल है, बच्चे लोग को बिगाड़ देती है, आपको भी बिगाड़ देगी। वो तो हम देख ही रहे हैं। आप लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप लोग बिना मस्ती किए चुपचाप स्कूल जाएंगे। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? अच्छा, आप लोगों को कुछ याद नहीं है? अभी याद आएगा। याद आया? थोड़ा बहुत। आपको अभी? वेरी गुड, तो चलो तैयारी करो। वैसे तो आंटी, आपने भी हमें एक प्रॉमिस किया था। कैसा प्रॉमिस? कि आप हमें स्कूल छोड़ने जाएंगी। हमने कब प्रॉमिस किया? अच्छा, अगर नहीं किया तो अब कर दीजिए। हाँ, वहाँ सबके पेरेंट्स सबको छोड़ने आते हैं, सिर्फ हमारे ही पेरेंट्स नहीं आते। हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ हमें छोड़ने आए। हर रोज वो काकी और वो मुच्छर सूबेदार आते हैं। आप हमें छोड़ने जाओगी? प्लीज, आप हमें छोड़ने जाओगी? ठीक है, हम ना ही आप लोगों को छोड़ने आएंगे, बल्कि आप लोगों को पिकअप करने भी आएंगे।
महाराज जी एक मिनट कहाँ है? एक मिनट 17 15 58 अरे 26 अरे कर 12 हाथ ऊपर करो। ये कर क्या रहा है भाई तुम? मैं सोच रहा था हाँ? लेकिन हो नहीं पाएगा। तुम क्या सोच रहे थे? क्या नहीं हो पाएगा? मैं सोच रहा था कि अविनाश बाबू के नए होटल में तुम्हें कुक की नौकरी दिलवा दूं। अच्छा हाँ, लेकिन ये कुक की जो ड्रेस है ना तुम्हें सूट नहीं करेगी। काहे? क्योंकि अगर तुम्हें सूट भी पहना दिया जाए ना फिर भी तुम वेटर ही लगोगे। अच्छा, हम भी कुछ सोच रहे थे। अच्छा, आप सोचते भी हैं? हाँ, हम सोच रहे थे कि अविनाश बाबा जो होटल बना रहे हैं ना, उसमें एक तो बड़ा सा गेट बनेगा और उस गेट का वॉचमैन खातिर तुम्हारे नौकरी दिलवा देते हैं। और फिर जो है ना, हम एक तो बड़ी सी गाड़ी से आएंगे और वहां तुमको टिप दे करके अंदर चले जाएंगे। अबे रसोइये, टिप देने के लिए जेब में माल होना बहुत जरूरी है। ये है देख ससुर के नाती। महाराज जी, खाना तैयार हुआ? अब बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। छोटी बहू, अविनाश बाबू के लिए सुबह नाश्ता का बनाए? सुबह बनाना है ना, अभी से सोचने की क्या जरूरत है, कल सुबह बता दूंगी। उन्होंने कहा है कि सुबह जल्दी चले जाएंगे ना पंचगनी। पंचगनी? अविनाश पंचगनी जा रहा है? नहीं, वो उसे रोकना होगा। अविनाश वहां नहीं जा सकता, उसे रोकना होगा। मालिनी, नहीं रिमझिम, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम जीत नहीं सकती। मैं अविनाश को पंचगनी कभी नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे पंचगनी कभी नहीं आने दूंगी, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अविनाश को और नहीं आते तुम, मैंने कहा था ना तुम, अविनाश को कभी पंचगनी नहीं आते तुम।